एक शादी समारोह होता है और वहाँ सारे कार्यक्रम पूरे हो गए थे। बस लड़की की विदाई होना ही बाकी था। अचानक उसी समय जो है किन्नर लोग भी आ जाते हैं अपने शगुन लेने के लिए। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो नाच गाना स्टार्ट कर देते हैं। नाच गाना स्टार्ट होने के बाद जो है जैसे ही दूल्हे को अपनी तरफ आता देखते हैं तो उन्हें तो शक हो जाता है कि अरे ये तो हमारी कैटेगरी का लग रहा है। लेकिन अब वहाँ पूरी शादी संपन्न हो गई थी, विदाई की तैयारी चल रही थी। लेकिन अब वो बोले तो बोले कैसे बोले, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि एक लड़की का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन अगर हम बोल देते हैं तो यहाँ बवंडर मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन वो फिर सोचते हैं कुछ भी हो जाए, आखिर एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है और यहाँ हम ऐसे नहीं जा सकते हैं और हमें ये सच्चाई ज़रूर ही बतानी पड़ेगी। तभी वो उनकी माता-पिता से जाकर संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद जो है बताते हैं, देखिए आपने जिस लड़के से आप अपनी लड़की की शादी तय की है, वो हमारे ही समाज का, हमारे ही कैटेगरी का है। आपकी लड़की का जीवन यापन कैसे होगा? क्या आपने पहले देखा नहीं था? लेकिन जब उनसे बताते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो खुशी पूरे घर में थी वो मातम में तब्दील हो गई थी। लेकिन उससे पहले वो कहते हैं, देखिए हम तो पूरी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन आप भी 1% डाउट है हमें और आप भी चेक कर लीजिए। फिर वो लड़की की बुआ को, लड़की को भाभी को तैयार करते हैं कि आप लोग जो है अपने तरीके से इनसे जो है पूरा जो है अंदर का हाल ले लीजिए, फिर उसके बाद विदाई करिएगा। लेकिन फिर लड़की जो है, लड़की की जो भाभी होती है वो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देती है और गिफ्ट के बहाने उसे कमरे में ले जाती है। लेकिन जैसे ही कमरे में ले जाती है वहाँ ऐसी घटना घट जाती है उसके साथ कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा ना देरी करते हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम राजू कुमार है और ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से है। मुरादाबाद शहर की प्राची और जो लड़का होता है उसका विवेक नाम होता है। प्राची और विवेक जो है एक दूसरे को देखकर जो है उसके माता पिता एक दूसरे को देख लेते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद जो है बड़ी धूमधाम से तैयारियां होती हैं, शादी होती है। शादी की जो है पूरे कार्यक्रम हो जाते हैं। विदाई का वक्त जैसे होता है उसी समय जो है जो मांगने वाले होते हैं, किन्नर लोग होते हैं, वो उसी रास्ते से गांव में ही एक लड़के का जो है जन्म था, उसी के घर वो लोग जा रहे थे पैसे के लिए। वहाँ नाच गाने का प्रोग्राम था तो वहीं जा रहे थे वो लोग। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि एक विदाई समारोह भी है, बारात थी आई थी और विदाई समारोह भी है, तो कहते हैं अच्छा मोटा पैसा मिलेगा, आइए यहीं से गुजरते हैं, हो लेते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ जाते हैं उसके बाद जो है उनके सोचते कि लड़के का पिता मिल जाए, उसी से पैसा मोटा रकम मिलेगा। जैसे लड़के से पिताजी से जो है बातचीत करने लगते हैं, पैसे के लेन देन की बात करने लगते हैं। अचानक जो है लड़के को देख कर जो दूल्हा होता है उन्हीं की तरफ आता है। जब उसे देखते हैं उनके नज़र जो है अचानक लड़के ऊपर पड़ती तो जो है अक्का बक्का रह जाते हैं। देखते हैं अरे ये तो हमारी ही कैटेगरी का है। तो उसके पिताजी से बोलते हैं कि देखिए, तो वो पिताजी से बोलने के बाद जो है उस लड़के से मिलने चले जाते हैं, उसको पास में बगल में ले जाते हैं और उससे जो है कोई उस शरीर में टच करते हैं, इधर उधर टच करते हैं, उसको हिलाते हैं। कहे क्यों रे, तू शादी क्यों कर रहा है, तू तो हमारी कैटेगरी का है ना, क्यों लड़की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो वो कुछ उनसे नहीं बताता है। लेकिन उसके बाद जो है जब वो टच करता है तो उसके पिता देख लेता है और उसे तुरंत जो है उनको दे लेके वहाँ से भगा देता है। लेकिन वो लोग भी कहते हैं अगर आज यहाँ से भाग जाएंगे तो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इस लड़की की ज़िंदगी हम बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि हम किसी लड़की की जो है ज़िंदगी जो है ऐसे नहीं बर्बाद होने देंगे। तो वो तुरंत जो है उस लड़की के जो प्रिया होती है उसके जो है माता के पास पहुंच जाती है और पिताजी के पास पहुंच जाती है। उस किन्नर का नाम सुमन होता है। जो सुमन जो है प्रिया के मम्मी के पास पहुंचती है और उसकी बुआ होती हैं। उनके पिता जो है सबको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि देखिए आपने लड़की को देखा, लड़के को देखा है। तो कहती हाँ हमने देखा। तो बोला लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो बोला नहीं ये यार अरेंज मैरिज है, हम सब लोगों ने देखा है, मेरी बेटी भी प्रिया भी देखी है, वो लड़का भी देखा, दोनों सबको एक दूसरे को पसंद करके तब हम लोग शादी कर रहे हैं।
कहें देखिए, आप लोगों ने देखा सही है, लेकिन जो लड़का है वो हमारी कैटेगरी का है, आपके बेटी को प्यार दे ही नहीं सकता है। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये विदाई का वक्त है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जांच पड़ताल लीजिए बहुत अच्छी तरह से, तब अपनी बेटी को विदा करिए, वरना एक बार विदा हो जाएगी तो कोई आपको बेटी को रखने वाला नहीं होगा। इसलिए आपके घर में ही बेटी अभी जो हो जाएगा वो हो जाएगा। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि सारी रस्में अदा हो गई थी। लड़की की विदाई भी एकदम नज़दीक समय था, सब लोग विदाई की तैयारियां कर ही रहे थे, लेकिन अब उनके माता पिता के पैरों से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों ऐसे सुनते हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं ठीक है, लड़के को आने दीजिए, जो मुँह दिखाई का कार्यक्रम है हो जाए, और उसके बाद अंदर हम लोग ले चलते हैं। उसकी भाभी को जो है तैयार किया जाता है कि आप जो है इन्हें जो है गिफ्ट देने के बहाने अंदर ले जाइए, और जब तक आप पूरा चेक नहीं कर लीजिए तब तक इनको बाहर आने नहीं देना। जो भी है आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दीजिए, क्योंकि आपकी ननद की बात है और उसकी ज़िंदगी की बात है एक लड़की की। वो उसकी भाभी तैयार हो जाती है, यहाँ मुँह दिखाई का कार्यक्रम हो जाता है। उसके बाद जो है लड़की विदा मतलब तैयार होकर बाहर निकल आती है। उधर जो है दूल्हे को लेकर वो अंदर कमरे में चले जाते हैं। वहाँ भाभी जो है उससे ऐसे जो है घुल मिल जाती है, और जो है उसके हर जगह से टच कर लेती है। तो भाभी कहती देखिए, आज मैं पूरी तरह से आपको अपने हवाले कर रही हूँ, अपने जो है हवाले कर रही हूँ, और जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। तो वो लड़का जो है चकचक बकिया जाता है, बोलता है ये कैसा रिवाज है, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज उवाज नहीं है। बोलती नहीं, हमारे यहाँ जो है मुँह दिखाई के बाद ये रिवाज होता है कि भाभी के साथ आपको जो है एक बार जो है करना पड़ता है। और भाभी जो है पूरे होशो हवास में पूरे बदन से कपड़ा वपड़ा सब उतार देती है। घंटों उसके साथ जो है वो सब कर्म करती है, लेकिन वो लड़का हो या मर्द हो तो उसके कुछ हो, उसके अंदर कुछ भी एक्टिव नहीं होता। वो बेड पर पड़ा रहता है, लेकिन कुछ भी उसके शरीर से कोई हार्मोन है ही नहीं कि जो लड़के वाला मर्दों वाला हो और वो जो है एक्टिवेट हो जाए। भाभी काफ़ी देर तक जो है प्रयास करती है, फिर उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरी ननद की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाही। तो लास्ट में कपड़ा वपड़ा पहन लेती है, फिर उसके बाद बैठ जाती है, पूछती है उससे, तो बताती है कि देखिए मेरी इससे पहले भी एक शादी हुई थी, लेकिन मेरा पिता जो है दहेज का बहुत बड़ा लालची है, और जो आपके अगुआ हैं उन्हीं से जो है बातचीत करके जो है ये सब करा धराया उनका है। मैं नहीं जानता इसके आगे की क्या रणनीति है। जब इतना बताती है तो भाभी तुरंत अपना कपड़ा जो है सही से कर लेती है, पहन वहन लेती है। उसके बाद फिर जब बाहर आती है, और उसके बाद जो है लड़के को उसी के अंदर जो है तुरंत सकरी बंद लेती, अंदर बंद कर लेती, बाहर निकलने ही नहीं देती है। जैसे ही घर वालों को सब बताती है कि वाकई में लड़का मर्द नहीं है, लड़का नहीं है, ये किन्नर ही है, जैसे ही ये हवा फैलती है पूरे बरातियों पूरे घरातियों में सन्नाटा मच जाता है, मातम सा मच जाता है। आखिर एक लड़की की ज़िंदगी थी जो जाते जाते बच गई आज। उस किन्नर को वो लोग जो है बहुत धन्यवाद देते हैं और उनको जो है तुरंत वहाँ से विदा कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो है तुरंत वो फ़ोन करते हैं थाने, थाने से पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जो है जब सारी कहानी सुनते हैं तो तुरंत जो है उसके पिता को अरेस्ट कर लिया जाता है, और वहीं पे बैठे बैठे सारा निस्तारण किया जाता है कि देखिए जितना पैसा लड़की के पिता का लगा है, एक एक रुपए की आपको भरपाई करना पड़ेगा। पूरा खर्चा टोटल जो है लिखा जाता है, लगभग 7-8 लाख रुपए के करीब जो है खर्च हुए थे पूरे पैसे। पूरे एक एक रुपए का हिसाब उनके पिता कहते हैं जब तक मैं यही ले नहीं लूँगा तब तक किसी बाराती को, उसके माता पिता को, दूल्हे को जाने नहीं दूंगा। अब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम जो है कोई लेके तो चलता नहीं, किसी के पास होता नहीं है। लेकिन अब पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि देखिए समय दीजिए, लेकिन वो कहते समय कुछ नहीं, ये गलती इन्होंने जानबूझ कर की है, दहेज की लालच में की है, इसको समय नहीं दिया जाएगा। जब तक ये यहीं रहेंगे जब तक पूरा पैसा अदा नहीं कर देंगे सबको बंधक बनाया जाएगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस जो है उनको मनाती है। लगभग 4 लाख रुपए जो है तुरंत हार्ड कैश जो है अपना जो है वो लोग मंगवाते हैं किसी तरह से, खेत बाड़ी घर द्वार करके जो है 4 लाख रुपए जमा करते हैं। तब जो है यहाँ से जो है उनके जो है पिताजी को और बरातियों को छोड़ा जाता है। लेकिन लड़के को फिर भी रोक लिया जाता है कि जब तक पूरे पैसे नहीं दें तब तक ये लड़का यहाँ से नहीं जाएगा।
फिर उसके बाद जो है जब उसका पिता घर जाता है, उसके बाद जो है एक ज़मीन रहती है उसको बेचता है। बेचने के बाद जो है आता है फिर यहाँ उसका पैसा पूरा अदा करता है। अदा करने के बाद जो है ये लोग यहाँ से इसको छुटकारा मिलता है। छुटकारा मिलने के बाद बहुत गांव वाले बड़ा भला बुरा कहते हैं। यहाँ तक कि कई लोग जो है पैसा लेने के बाद जो है हाथ भी छोड़ देते हैं, लेकिन गलती उसकी थी। उसके पिता पर हाथ भी छोड़ देते हैं, लेकिन कई लोग बीच बचाव करके मामला रफा दफा करा देते हैं। दोस्तों आज की ये कहानी रही, क्योंकि अगर किन्नर नहीं आते तो उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाती साहब। क्योंकि फिर उसको कोई शादी करने वाला दूसरा जो है मिलता नहीं, क्योंकि जिसकी एक बार शादी हो जाती है वो उस चौखट से विदा हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है कलंक लग जाता है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कलंक लग ही जाता है। तो उस किन्नर ने बड़ी सावधानी से उस लड़की की ज़िंदगी बचा ली। सारे घर के लोग उस किन्नर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। काश अगर उस बच्चे के जो है जन्मदिन पर इनको न बुलाए होते, अगर ये ना आ जाते तो हमारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो दोस्तों आज की कहानी ये रही। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप सबका ख्याल रखें। धन्यवाद।